हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारो विश विद पालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस रीडिंग के चार्जेस हम हर को देते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सेवन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, द एम्प्रेस, द स्टार, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ कप्स। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखो, आपको लेकर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस पर्सन की। मतलब देखो, अगर आप मुझसे और ओवरऑल पूछोगे कि मुझे लेकर इस इंसान के विचार क्या हैं, या क्या ये मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, क्या ये मुझे चीटर समझते हैं, धोखेबाज समझते हैं, इस तरीके के अगर आपके सवाल होंगे तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। इस इंसान के मन में आपको लेकर गलत भावनाएं या उस तरीके से फीलिंग्स नहीं है कि ये आपको किसी तरीके से चीटर बोलें, धोखेबाज बोलें, या आपके बारे में इस पर्सन को गलत फील हो। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि ये पर्सन अपनी ही खुद की प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हैं। देखो, इसको मतलब को समझो, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रीडिंग कुछ इस तरीके से बता रही है कि ये पर्सन के जो भी इंटेंशन है, ना तो वो आपको लेकर बुरे हैं, ना ही एज अ पर्सन ये आपको बुरा समझते हैं। ठीक है, मतलब आप बहुत अच्छे इंसान इस पर्सन को लगते हो, आपके अंदर ये पर्सन कोई कमी नहीं देखते। प्रॉब्लम इस पर्सन में है एक्चुअली सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। वो इंसान ना भ्रमित रहता है। ठीक है, अभी भी सेवन ऑफ कप्स में सेवन जैसे कप्स उसके सामने, वो चिराग जैसे उसके सामने है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि उसको एक्चुअली में क्या चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि इस पर्सन के ऊपर कर्मों का बोझ अधिक हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति जो है वो इस तरीके से कंफ्यूजन में क्यों रहता है, समझ क्यों नहीं पाता है कि उसे आखिर में क्या चाहिए, उसकी एक्चुअल ख्वाहिश क्या है? ठीक है, जब आप किसी मनुष्य को ऐसी स्थिति में देखें कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उसे क्या चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, इसका अर्थ कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर ना या तो कर्म बंधन इसके बहुत अधिक है, ठीक है, या फिर कोई तो है जो इसे इसकी खुशियां पाने से रोक रहा है, या फिर इस पर्सन के लिए इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हर्मिट की एनर्जी बॉटम से आई है। जब आप इस तरीके से भ्रमित होते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या है, आपको जाना कहाँ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आपकी सोल जो है वो लिबरेशन को चूज कर रही है। ठीक है, वो चाहती है फ्री हो जाना। और कहते हैं कि जो जागने की जो यात्रा है वो पहले भ्रम से शुरू होती है। पहले आपके जीवन में बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट होता है, तब वहां से जाकर आप यू नो आपकी जागृति होती है और फिर आपको जिंदगी के सच मालूम पड़ते हैं। तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, इस पर्सन के देखो विचार आपको लेकर कतई गलत नहीं है, ना ही ये इंसान बुरा सोचते हैं आपको लेकर। वो अपनी ही प्रॉब्लम से फंसा हुआ व्यक्ति है।
ठीक है। जितनी बार भी आपको ऐसा लगा हो कि इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया या फिर आपको आपके बारे में नहीं सोचा, तो आप ये समझ लेना कि वो इंसान ने आपके बारे में छोड़िए अपने बारे में भी नहीं सोचा। क्योंकि अगर उसने अपने बारे में सोचा होता तो उसने कहीं न कहीं आपको समझा होता, या उसने आपको राइट टाइम पर चूज़ कर लिया होता, या फिर वो आपको उस तरीके से देख पाए होते। अगर वो उस तरीके से आपको नहीं देख पाए, इसका मतलब है कि उसके खुद के कार्मिक अकाउंट्स हैं। और जब भी इंसान के ऊपर कर्म बंधन अधिक होते हैं तो उसकी सोल ग्रोथ के लिए वो ऐसे लोगों का पहले चुनाव करता है जो धोखेबाज होते हैं। आपने भी अपनी सोल ग्रोथ के लिए पहले ऐसे लोगों का चुनाव किया होगा जिन्होंने आपको ट्रिगर किया, जिनसे आप फँस गए और फिर आप अपनी उस एनर्जी में टैप इन किए, वहाँ से निकले, आपने अपनी पावर को क्लेम किया, आपने अपनी पूरी पावर को वापस से लोगों से लेना स्टार्ट किया, तब जाकर अब आप अपनी उस पर्टिकुलर एनर्जी में आए हो जहाँ पर आपको बहुत पहले होना चाहिए था। तो जब आपकी सोल जो है ग्रोथ करना चाहती है, तो सबसे पहले वो उन लोगों को चूज़ करती है जो उसे जागृति देते हैं, ठीक है? जो उसे वो बनाते हैं जो एक्चुअली में उसे होना चाहिए, कि तभी जाकर वो अपनी मन की इच्छा पूरी कर सकती है या वो पा सकती है जो उसे पाना है। नहीं तो आप भ्रमित बने रहोगे। तो आपके पर्सन की भी हो सकता है आप ख्वाहिश हो, लेकिन वो इंसान भी भ्रमित है। क्यों भ्रमित है ये भी मैंने आपको बताया। उसके भ्रम का कारण ये है कि अभी उसके पास्ट लाइफ कोई कार्मिक अकाउंट्स पेंडिंग है। देख रहे हो 4 ऑफ शॉर्ट्स। आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जो रीडिंग देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आती है कि जानने का प्रयास करो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, या तुम्हें ईश्वर ने किस काम के लिए भेजा है, तुम्हारे जीवन का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, ठीक है? सो यहाँ पर मेरे को वो वाला मैसेज मिल रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो रीडिंग है निकल कर आई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये चीज़ बताते हैं कि आपके पर्सन को यहाँ पर जागृति चाहिए एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें इस पर्सन ने ख्वाहिश की इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो सिर्फ देख के की हैं। मतलब जो भी इन्होंने अपने आसपास देखा कि अगर लोगों के पास जॉब है तो इन्हें भी जॉब चाहिए या जॉब लेनी होती है, या कंडीशनिंग के हिसाब से जितनी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आती थी, वही वही इस पर्सन ने डिवाइन से ख्वाहिश रखी होगी कि मेरे पास ये होता वो होता। हो सकता है 2-4 चीज़ें इस पर्सन की पूरी भी हो गई हो, लेकिन उसमें फिर इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैंने बताया ना कि आपकी सोल किस किस कारणवश जन्म ली है, आपका सेटिस्फेक्शन भी वहीं आएगा, ठीक है? जिस काम के लिए आपकी सोल ने यहाँ जन्म लिया, जब वो काम करेगी तब जाकर आपको सोल सेटिस्फेक्शन आएगी। वरना आप हमेशा ऐसे सोचते रहोगे कि मुझे कहीं सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता, मुझे कहीं वो खुशी क्यों नहीं मिलती, आखिर मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या है जिसको पाकर मैं ये सोचूं कि फाइनली अब मुझे ये मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिन लोगों की हुई है उन लोगों से बात की है, ठीक है? थोड़ा बहुत मेरा खुद का भी अनुभव है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है? तो वो लोग बताते हैं कि जिन चीज़ों के पीछे एक समय हम थे और जिनकी बड़ी इच्छा थी कि काश ये मिल जाता, काश ये मेरे पास होता, आफ्टर अवेकनिंग हीलिंग के बाद बहुत हद तक चीज़ें रिलीज़ करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। लोगों ने बताया कि मेरी ख्वाहिश भी पूरी हुई। हमें अच्छा मतलब ठीक है ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन वो एक होता है ना कि हम सोचते थे कि जब ये चीज़ मिल जाएगी तो हम कितने खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, ठीक है? और ये सब लोग आपको ये चीज़ बताएँगे कि जब हम जिस चीज़ के पीछे हम बहुत पड़े हुए थे, ईगो डेथ के बाद बहुत सारी कर्मा रिलीज़ करने के बाद वो चीज़ें हमें सामने से जैसे ऑफ़र हुई, हमें वो चीज़ मिली भी, ठीक है? और हमें लगता था जब ये हमें मिल जाएँगी तो हमें बहुत खुशी होने वाली है, लेकिन हमने ये नोटिस किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही लगा जैसे नॉर्मल दिनों में लगता है ना, वैसा ही फ़ील हुआ, कुछ स्पेशल फ़ील नहीं हुआ। इसका रीज़न जानते हो? इसका रीज़न है कि जो चीज़ें आप माँग रहे थे वो कहीं न कहीं आपकी ईगो की डिज़ायर थी। ईगो खत्म हो गया, चीज़ों से अटैचमेंट रिलीज़ कर दी। अब जब वो चीज़ें मिल गई तो मिलना ना मिलना जैसे बराबर सा लग रहा है। हाँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जैसे मेंटल पीस कहाँ लगता है? मेंटल पीस वहीं लगता है, साधना में, मेडिटेशन में। वहीं सैटिस्फैक्शन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स भी जानता है और शायद आपकी सोल भी जानती है कि उसका सैटिस्फैक्शन कहाँ है। ठीक है, लेकिन ईगो माइंड जो है वो कभी इस चीज़ को मानता नहीं है, क्योंकि ईगो जो है वो ये कहता है कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, और उसका सब कुछ करना आसपास की कंडीशनिंग से आता है या आसपास के कंपटीशन और जेलसी से भी आता है।
तो मुझे क्लियरली ये मैसेजेस इस पर्सन के लिए मिल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इस पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ है। ठीक है, ये पर्सन को कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे मैं खुद को ही तो नहीं धोखा दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन ने ना हमेशा जैसे आपके साथ कनेक्शन में रहकर भी आपको बाहरी तौर पर इम्प्रेस करने की ज़्यादा कोशिश की है, ऐसा मुझे मैसेज मिला है। इसका मतलब क्या है? आप सोच रहे हो कि बाहरी तौर पर इम्प्रेस करने का क्या मतलब है? मतलब हम जब किसी इंसान के सामने जाते हैं तो उसे आप अपनी रियलिटी के साथ उसे एक्सेप्ट नहीं करने देते, बल्कि आप उसके साथ बहुत अच्छे बात करोगे, बहुत अच्छे दिखने की कोशिश करोगे, ताकि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए। वैसे कुछ मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी वाइब अच्छी है, आप इंसान अच्छे हो, तो किसी भी इंसान से कनेक्ट करने के लिए आपको मतलब बाहरी तौर पर ऐसा नहीं है कि आप तैयार नहीं हो सकते हो, कि आप अच्छी बातें नहीं कर सकते हो। मतलब इन चीज़ों को आपको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी और आपका वाइब अच्छा है, ठीक है, तो किसी भी इंसान को आपको इम्प्रेस करने की उस तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बहुत ज़्यादा बाहरी तौर पर, जैसे आपने देखा होगा आजकल लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कितना तामझाम करते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने भी इस तरह की चीज़ें आपके केस में की होंगी पास्ट में। ठीक है, पर वो क्वीन ऑफ कप्स है। उस इंसान मतलब आप लोग जो हो, आपने अपने पर्सन में कुछ भी इस तरीके से ना देखना चाहा होगा, ना ही आपको कोई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपने जो भी देखा उस इंसान में, वहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लव नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी तरफ से जो भी रहा है इस इंसान के लिए, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रही हैं, लव रहा है। और जहाँ पर व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स होती हैं, वहाँ पर बाहरी चीज़ें कम देखता है। बाहरी, लोग कहते हैं ना प्यार अंधा होता है इसीलिए तो कहते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन की जागृति मुझे यहाँ पर नज़र आती है हरमिट कार्ड के साथ, कि हर चीज़ में मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है जिन चीज़ों की इस पर्सन ने मांग की हो, एक दो मिल भी गई हो, ईगो सेटिस्फाई हुई, फिर भी इस पर्सन की लाइफ में इनको ऐसा ही महसूस होता है कि आखिर मुझे चाहिए क्या, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, किस चीज़ की तलाश में हूँ। अवेकनिंग का अर्थ ही है मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ, राइट। लवर्स, टेम्परेंस, फूल, एस ऑफ कप्स। देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, इस पर्सन को हार्ट चक्र की हीलिंग की जरूरत है। ईगो का सरेंडर कर दें, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स ही हैं। ये पर्सन इस लाइफ टाइम में इस कनेक्शन के द्वारा, या कहें कि आपके द्वारा जागने आए हैं। जैसे आप जागे हो ना, आप कैसे जागे? जब आपके पर्सन ने आपको समझा नहीं, या फिर उन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया। उसी तरीके से ये पर्सन जो है, अब दुनिया में कहीं पर भी अगर जाएं, ठीक है, या फिर ईगो को कितना भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, ये कनेक्शन इस पर्सन के पास नहीं है, तो इनको भी कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कनेक्शन इस पर्सन की जागृति बन के आया है। इस पर्सन को जानना पड़ेगा इस कनेक्शन के ही माध्यम से कि आखिर इस कनेक्शन में इतना स्पेशल इस पर्सन को लग क्या रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पर्सन ने बाहर जाकर 4-5 कनेक्शन बना लिए, ठीक है, तो भी इस पर्सन को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि ये कनेक्शन जो उन्हें मिला है, लवर्स की जो एनर्जी है पर्सन, उसकी जागृति के लिए मिला है। ये कनेक्शन उस पर्सन को जागृति के लिए मिला है, तो वो घूम फिर कर इसी कनेक्शन पर आएंगे। ठीक है, या एंड में कहें तो लव की ही क्रेविंग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होने वाली है। जब तक उसका ईगो बना हुआ है, तब तक वो चीज़ों को इग्नोर करेगा, लेकिन जिस दिन ईगो डेथ हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से, उस दिन आप ये नोटिस करेंगे कि इस पर्सन को उस दिन समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस पर्सन की सोल कॉलिंग क्या है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यही कनेक्शन है जो पर्सन को हील भी करेगा, ट्रिगर भी करेगा और मुक्त भी करेगा आपका।
वाओ, इंटरेस्टिंग रीडिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रीडिंग निकल कर आई है। जहाँ दो लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांग सोल कनेक्शन है, सोल लव है। ये कनेक्शन आपको मुक्ति तक लेकर जाता है, या फिर कहें कि हीलिंग तक लेकर जाता है। आपकी जो भी कंप्लीट हीलिंग जिसे बोलते हैं ना हम लोग साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट पे जब रीड करते हैं, ये पर्सन की भी कंप्लीट हीलिंग होगी इसी कनेक्शन के कारण, राइट। सो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।